हमारे 20 लाख इख्तलाफात ही सही, पर मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। क्या कर रहे हैं? गलती सुधारने का ही मौका तो मिलना चाहिए ना। आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपने बेटे की कीमत लगा रही हैं। वो लोग अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपनी दौलत की ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर दोस्तों बिलाल एक अफसर बन ही गया जिसकी तैयारी वो बरसों से कर रहा था। उसने सीएसएस का टेस्ट पास करने के बाद एक अच्छे ऑफिसर की जॉब हासिल कर ली और अब वो कोई मामूली ऑफिसर नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे सकता है। अब दोस्तों बिलाल के हाथ में वो पावर है जो कि तैमूर वालों के पास बिल्कुल भी नहीं। तैमूर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो बिलाल का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अब बिलाल के पास जो पावर आ चुकी है घर में इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं, यहाँ तक कि ना ईमान को ना उसके माँ बाप को। बिलाल ने अपनी ये पहचान छुपा कर रखी है और सही वक्त पर अपनी ये पहचान जाहिर कर देगा। जिस तरह अब तैमूर ईमान को दरबदर करना चाहता है और उसके वकील को खरीद के वो केस हारने के लिए कह दिया, अब यही सब कुछ तैमूर के ऊपर भारी पड़ जाएगा। यहाँ पर तैमूर सलीम चचा को कॉल भी करता है। वहाँ पर ईमान और उसकी अम्मी मौजूद होती है। सलीम साहब को तैमूर कहेगा मेरा आदमी आपकी रखवाली बिल्कुल ठीक कर रहा है ना। लेकिन सलीम साहब कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमें कॉल करने की। यहाँ पर ईमान भी बोल पड़ेगी क्योंकि तैमूर की आवाज़ सुनकर ही ईमान का खून खौलने लगता है और उसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो खुद को खामोश नहीं कर पाएगी। ईमान तैमूर को कहेगी आप जितना ही हवाओं में उड़ रहे हैं ना, एक दिन आप ऐसे ही ज़मीन पर बिना परों के गिर जाएंगे और तब आपको उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए आपने जो कुछ भी किया है हमारे साथ, इसका बदला ऊपर वाला आपसे ज़रूर लेगा और आपके लिए एक ऐसा इंसान पैदा करेगा जो कि आपको हमारे साथ किया हुआ जुल्म का एक एक हिसाब लेगा। ईमान के ये अल्फाज तैमूर को काफ़ी तकलीफ देते हैं, लेकिन वो उनके सामने जाहिर नहीं करता और हंसकर उनकी बातें टाल देता है। ईमान ने बिल्कुल ठीक किया। तैमूर वाकई जितनी हवाओं में उड़ रहा है, जितनी स्पीड से तैमूर उड़ रहा है, इतनी स्पीड से वो ज़मीन पर आकर गिरेगा और उसे ज़मीन पर गिराने वाला और कोई नहीं बिलाल ही होगा। बिलाल तैमूर के ऊपर इतने केसेस लगा देगा कि तैमूर को समझ नहीं आएगा कि किस किस केस पर वो कितने कितने वकील हायर करे। तैमूर को तो वैसे ही वकील खरीदने का बहुत शौक है। अब यहाँ पर जब उसके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस लग जाएंगे और उसका बिजनेस दिन ब दिन जो खसारे में जा रहा है, नासिर साहब तैमूर को काफ़ी आगाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तैमूर अपनी ही मस्तियों में लगा हुआ है और हर वक्त अपने जहन में बस ईमान को समाया हुआ है। यहाँ पर बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है इसके बारे में तैमूर को अंदाज़ा नहीं और तैमूर के मुकाबले में अहद काफ़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। उसने थोड़े वक्त में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना शुरू कर दिया है और जिस तरह तैमूर का दिमाग शार्प है उसी तरह अहद ने भी खुद को शार्प कर लिया है। जिस नज़र से तैमूर चीज़ों को देखता था अब उसी नज़रों से अहद देख रहा है। अब दोस्तों तैमूर की ज़िंदगी बर्बाद होने की बस चंद दिन ही रह गए हैं।